इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 6 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? तो रखा गया दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। किसने राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छाता परियोजना को मंजूरी प्रदान की? तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। किस प्रौद्योगिकी संस्थान में दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? तो वो आईआईटी कानपुर ने की है। किस पार्टी के संस्थापक भगवती सिंह का अभी जो है हाल ही में निधन हो गया है? तो वो ये समाजवादी पार्टी से थे। बेट 365 की महिला सीईओ कौन है जिन्होंने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ा है? तो उनका नाम है डेनिस कोटस। भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो उनका नाम था दिग्विजय सिंह झाला। किस राज्य में अडानी ग्रुप ने 1159 करोड़ रुपए की हाईवे परियोजना की शुरुआत की है? तो वो उड़ीसा राज्य में ये की गई है। स्लोवाकिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है एडुआई हेगर। लॉन्च पुस्तक रेजिंग अ ह्यूमनिस्ट कॉन्शियस प्रेजेंटिंग इन इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो उनका नाम है किरण भाटिया और मनीष पाठक सेलाट। बॉम्बे डाइंग कंपनी के एमडी पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो उनका नाम है जय वाडिया। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं अमित चड्ढा। किस राज्य में सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? तो वो है उत्तराखंड राज्य। किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल रिपोर्ट जारी की है? तो उसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किस नाम से सौर मिशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए हैं? तो वो है कैक्टस और CIISCO। विश्व बैंक और IIB ने किस राज्य के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये पंजाब को दी है। किस बैंक के अध्यक्ष RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अध्यक्ष थे। विश्व बैंक ने किस देश को $25 मिलियन अमेरिकी दिए हैं? तो वो अफगानिस्तान को दिए गए हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये विराट कोहली को किया गया है। किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश ने की है। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब दूसरी बार जीता है? तो उनका नाम है एशले बार्टी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 अप्रैल को। NPCI ने भारत बिल भुगतान व्यवस्था को अपनी किसने सहायक कंपनी में ट्रांसफ़र किया है? तो भारत बिल पे लिमिटेड NBBL के साथ। किस राज्य में हुए नक्सली हमले में 22 CRPF के जवान वीरगति को प्राप्त हुए? तो ये छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला हुआ था। और आपको बताना है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है और ये कौन सी बटालियन के जवान थे जो कि इस वीरगति में शहीद हुए, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, इसकी सूचना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। आर्थिक सचिव ने अगले 5 वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड कितना रखा है? तो वो 2% से 6%। किस देश की इमारत लक्ता सेंटर को इम्पोरिस स्काईक्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है रूस की है। आपको बताना है रूस की राजधानी क्या है, रूस के प्रेसिडेंट कौन है, ये सूचना आपको कमेंट करनी है। किस देश ने भारत पर लगे H1 वीज़ा पर प्रतिबंध को समाप्त किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। आपको बताना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है इस समय, और अमेरिका की राजधानी क्या है, और वहाँ की मुद्रा क्या है, और ये किस कॉन्टिनेंट में है। ये 3 चीज़ें आपको कमेंट करनी है कमेंट सेक्शन में।
किस देश ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली में विवादास्पद परिवर्तन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये चीन ने दी है। आपको हांगकांग बताना है किस देश में है, हांगकांग मतलब किस कॉन्टिनेंट में है, और चीन जो है ये इसके प्राइम मिनिस्टर के जो है मतलब इसके प्रेसिडेंट वहाँ होते हैं। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है यानी राष्ट्रपति, और चीन की राजधानी क्या है, और चीन की मुद्रा क्या है। ये कुछ चीज़ें आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बतानी है, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।